बस मैं आज इतना जानना चाहता हूं कि मिस मा अब भी अपग्रेड पर जोर दे रही हैं। हाँ, जेआर को अपग्रेड करना ही होगा। क्या आप अपना मन नहीं बदलेंगे? मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। जेआर का शुरुआती लक्ष्य एक ब्रांड नेम बनाने का था, बेस्ट सर्विस के साथ। मैं जानती हूँ, अगर हम डाउनग्रेड करते हैं तो हम पीक टूरिस्ट सीजन में बेशक बहुत सारे कस्टमर्स जेआर होटल में ला सकते हैं, लेकिन असल में होगा ये कि ये एक धीरे धीरे की गई आत्महत्या के बराबर है। मुझे दूसरे होटल्स की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है जेआर को अपने लक्ष्य के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हमें ट्रांजिएंट प्रॉफिट के लिए डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है अगर मेरे पापा आज होश में होते तो मेरे फैसले से खुश होते। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। जेआर अब स्कैंडल्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स और ट्रस्ट इश्यूज में फंसा है। इसी वजह से शेयर प्राइस गिर गए। 3 लगातार ट्रेडिंग डेज में स्टॉक की मार्केट वैल्यू 30% गिर गई है। अब मुझे इस बोर्ड पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जेआर एक ग्रैंड जनरल मीटिंग करे और सभी शेयर होल्डर से वोटिंग कराए, और उन बोर्ड मेंबर्स को हटाना होगा जो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है। हाँ, मैं इस फैसले से सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाली। मैं आपसे 15 दिन और मांगती हूं। मैं आपसे एक वादा करती हूं, अगर मेरे गलत डिसीजन के कारण सबके शेयर्स घट जाते हैं तो आपके नुकसान की भरपाई मैं खुद से करूंगी। इस केस में 15 दिनों का इंतजार बहुत ज्यादा नहीं है। ओल्ड मिस्टर मा के लिए हम आप पर एक बार और विश्वास करेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, अगर 15 दिनों में सुधार नहीं होता है तो हम भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएंगे। आप मेजर शेयर होल्डर्स, कभी हम छोटे शेयर होल्डर्स की परवाह नहीं करते। मिस माँ के पास पैसा तो है, लेकिन उन्हें होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। आप हमें कैसे भरोसा दिलाएंगी? प्लीज आप सब मुझे 10 दिन और दीजिए। 10 दिन काफी होंगे। मिस्टर जांग, मिस माँ ने इतना कुछ पहले ही बोल दिया है। तुम और क्या करने वाले हो उनके साथ? सिर्फ 15 दिनों की तो बात है ना? अगर तुम मिस माँ पर भरोसा नहीं करते तो मुझ पर भरोसा कर लो, है ना? 15 दिन, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मिस्टर सोंग ऐसा कहते हैं तो हम आपको 10 दिन और देते हैं। हाँ, सही है, 15 दिन। हाँ ठीक है। आओ। थैंक यू एवरीवन। 15 दिन, मुझे यकीन है आप लोगों को मुझ पर भरोसा है। मुझे नीचे उतारो। काय, तुम बता सकती हो कि ये सब क्या हो रहा है? अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो कम से कम बताओ मुझे। चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। चले जाओ, बाहर जाओ। तुम्हारे सर पे चोट है, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए किसी की जरूरत है। काय, छो मत। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मिस्टर वे, शेयरशिंग को काम दे दो। कल से वो
यहाँ काम नहीं करेगा। शिया, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा और तुम यहाँ हो। क्या बात है? तुमने मेरी कॉल या मैसेजेस नहीं लिया? जब हम प्यार की बात करते हैं, प्यार क्या है? सिर्फ एक दूसरे को जीतना होता है। अफसोस है। तुम चुप रहो। उसे ब्लेम मत करो, उसने बिल्कुल सही किया। शिया, उदास मत हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे और मिस माँ के बीच में क्या हुआ, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बारे में मत बात करो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मुझे बताओ। कुछ नहीं, बस वो मिस वाई लॉन्च में तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम नहीं मिले। उन्होंने मुझे कहा कि मिस माँ ने कहा कि तुम्हारा काम रोक दे और सारा काम हैंड ओवर कर दे। हाँ हेलो। डॉक्टर, मेरे पापा अब कैसे हैं? क्या वो ठीक हो रहे हैं? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में बदलाव देखा गया था। इनके जागने का साइन था, लेकिन ये जाग नहीं पाए। अच्छा, फिर भी ये एक अच्छी बात है। ठीक है। मिस माँ, हाँ, आपको आराम करना चाहिए। आप थकी हुई लग रही हैं, आराम कीजिए। सच में? ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, फिर आप जाइए। मैं थोड़ी देर यहीं पर अपने पापा के साथ बैठना चाहती हूँ। ठीक है। बाय। पापा, डॉक्टर ने कहा कि आप जल्दी ही ठीक होने वाले हैं। शायद कुछ दिन में आपको होश भी आ सकता है। मैं आपको और अच्छे से समझने लगी हूँ। जब मैंने जेआर को टेक ओवर किया था, तब वो सिर्फ एक जज्बाती फैसला था, पर अब सब अलग है। जेआर अब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगी, जैसा आप रखते थे। पर होटल में आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जेआर को अपग्रेड करने की भी कोशिश की, लेकिन इससे शेयर होल्डर्स नाराज हो गए और अब वो सब लोग मिलकर मुझे बोर्ड से हटाना चाहते हैं। मैं आजकल अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग मेरे करीब थे, वो भी मुझसे दूर होते जा रहे हैं। पापा, क्या आपने भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स फेस की थी क्या? और एक बात, आपको शायद मुझ पर यकीन नहीं होगा, पर सॉन्ग तियांगमिंग, जिनको मैं अंकल सॉन्ग कहती थी, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती थी और ट्रस्ट भी। उन्होंने मुझे पहले बहुत सारे पैसे दिए थे और मैंने उन्हें 25% की इक्विटी भी दी थी, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वही इंसान आज मेरे खिलाफ काम कर रहा है। पापा, मैं सच में डर गई हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि अब किस पर मैं ट्रस्ट करूं। मैं बस चाहती हूँ कि आप जल्दी होश में आ जाएं।互相拉扯，没有终点的乘客。